अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है डॉक्टर माहिदा और आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। हम आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से होने वाली बॉडी एक्स के बारे में। तो हमारे पास मल्टीपल लोग आते हैं जिनकी बॉडी में पेन्स होती हैं, बट उनकी एज या कोई इस तरह के स्पेसिफिक रीजंस नज़र नहीं आ रहे होते जिसको हम ट्रू पेन्स कह सकें। तो नॉर्मली जब रूल आउट किया जाता है तो पता लगता है कि पेशेंट्स को स्ट्रेस एंड एंजाइटी है और क्रॉनिक है और ओल्ड सिम्टम्स हैं जिसने अब बॉडी के ऊपर अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं डिस्कस करूँगी सबसे पहले वो पॉइंट्स या वो एरियाज जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ पेन में ट्रिगर करते हैं। सबसे पहले तो आधे सर का दर्द, जॉ में पेन आना, आँख के आगे पेन या ब्लरीनेस आना, मतलब आधे सर का दर्द के साथ जो ये फेस पेन एसोसिएटेड होता है। फिर सबसे पहले नेक मसल्स के अंदर पेन, यानी कि ये जो असाब जिनको आम ज़बान में कहा जाता है उनका खिंच जाना या उन मसल्स के अंदर काफ़ी सवेयर पेन आना। देन चेस्ट के बिल्कुल बैक साइड पे जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, उन शोल्डर ब्लेड्स के साथ जो मसल्स लगे होते हैं रोम्बॉइड मसल्स, उनमें पेन आना। उसके साथ साथ चेस्ट में पेन की कंप्लेन आना, चेस्ट मसल्स में खिंचाव महसूस होना, सांस का तेज़ चढ़ना, सांस ठीक से आ ना पाना जिसमें पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हम सांस बहुत खींच के लेते हैं। उसके बाद रेस्टलेस पेन्स, जैसे कि आप सारा दिन काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार काम तो हो रहा है, लेकिन जैसे रात को लेटे बेड पे सोने के लिए तो फ़ौरन फील होगा कि बॉडी में दर्द शुरू हो गई। कमर में दर्द आना, थोरेसिक में सबसे ज़्यादा यानी कि सीने की बैक साइड पे उस एरिया में दर्द आना, पिंडलियों के अंदर तकलीफ़ आना, पैरों का और हाथों का सुन्न हो जाना। ये कुछ कॉमन से सिम्टम्स होते हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इस तरह के केसेस में नॉर्मली बहुत यंग एज के जो पेशेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हाथ सुन हो रहा हो तो लगता है शायद नस दब गई है इसलिए सुन कर रहा है, और अगर हम उनके टेस्ट वगैरह करवाएं तो वो सब कुछ नॉर्मल आता है एंड एट द एंड ये रूल आउट होता है कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से पेन्स हो रही हैं। तो ऐसे पेन्स को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, इनके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेस एंड एंजाइटी की मैनेजमेंट फॉर श्योर करनी पड़ेगी, और आपके जितने भी टेंस मसल हैं उनको आपको रिलैक्स करना और रिलीज़ करना होगा ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह की कंडीशन कैफियत डेवलप ना हो। कुछ वाइटामिन है उनकी इनटेक लेनी होगी। अगर आप में से कोई भी बंदा इस किस्म की पेन्स के साथ एसोसिएटेड है तो वो हमें रब्ता कर सकता है, हम उनको डिटेल से उनके मसले के बारे में डिस्कस करेंगे, रूल आउट करेंगे और फिर आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।